देश का अकाउंटर कहा जाता है। किसी भी घर को चलाने के लिए, किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए सीए की यानी अर्थशास्त्री की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सीए केवल वित्तीय काम का लेखा जोखा नहीं देखते, बल्कि व्यापार के हर महत्वपूर्ण काम में, हर महत्वपूर्ण फैसले में सीए का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आजकल तो अगर हम बात करें बेटे बेटियों की शादी से लेके वसीयत तक में सीए की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इसी कड़ी में आज फिरोजाबाद के जाने माने सीए पवन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे खास चर्चा करेंगे और आज देश में अर्थव्यवस्था की क्या हालात हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारी तरफ से सीए दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आरके टीवी का, अपने सभी दर्शकों का और इस पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने सीए दिवस पर ये प्रोग्राम लिया है। जी। और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ जी और धन्यवाद देता हूँ। जी सर, पहला सवाल, अगर मैं कहूँ सीए पद क्या है, इसे किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? देखिए, सीए, जब भी हम सीए शब्द को यूज करते हैं जी, तो सीए एक विश्वास का प्रतीक है। एक आर्थिक क्षेत्र में जहाँ विश्वास पैदा करना हो, वहाँ सीए को जब हम इन्वॉल्व कर देते हैं जी, और जब हम क्योंकि सीए की सर्टिफाइड की हुई चीज़ों को जब हम विश्वास जमाने लगते हैं जी, ये सीए है। विश्वास का प्रतीक है सीए, आत्मविश्वास का प्रतीक है सीए, आर्थिक विकास का प्रतीक है सीए जी। 1949 में जब सीए इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी जी, तब से और आज तक लगातार ये जो सीए प्रोफेशन है, इसने देश के विकास में, समाज के विकास में और व्यक्तियों के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपने चार्टर अकाउंटेंट्स के जरिए निभाई है। हमेशा से उच्च मानक को ध्यान में रखते हुए जी, इन्होंने सीए ने, इंस्टीट्यूट ने अपने जो मेंबर्स बनाते हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं जी, उसमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो होता है उसको ध्यान में रख करके हम सभी जो हमारे ज्वाइन करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको बेस्ट पॉसिबल शिक्षा दे करके और उनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वे उच्च मानक जो उद्देश्य हैं जी, उसको ध्यान में रखते हुए समाज के और देश के आर्थिक विकास के लिए जो कुछ भी अपना योगदान दे सकते हैं वो दें। सर मेरा दूसरा सवाल, सीए द्वारा किन किन क्षेत्रों में सेवाएं दी जा रही हैं? देखिए, जहाँ भी आर्थिक इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ भी अर्थ का लेन देन होगा जी, वहाँ पर सीए की आवश्यकता होनी ही होनी है। जी, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ जो आर्थिक क्षेत्र से अछूता हो। इसलिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि सीए का इन्वॉल्वमेंट ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें आप कल्पना करें और जहाँ सीए ना हो। सीए बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज से लेकर के और अंतिम स्टेज तक, पूर्ण होने की स्थिति तक सीए लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जी, और वो योगदान से ही अपना ये इकोनॉमी चलती है, प्लानिंग होती है, बड़े बड़े देश के बजट बनते हैं। इन सारी चीज़ों में सीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है जी, और ये जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, यदि हम ये देखें, एक छोटा सा उद्योग भी यदि हम करते हैं बिल्कुल, वहाँ पर भी आर्थिक लेन देन होता है। तो वहाँ सब जगह जहाँ भी आर्थिक पक्ष आएगा वहाँ पर एक सीए की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बेहतर प्लानिंग, आर्थिक प्लानिंग वो ही कर सकता है। सर अगर हम बात करें कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सीए की कितनी भूमिका रहती है? जहाँ भी आर्थिक क्षेत्र की बात होगी
वहाँ सीए का इन्वॉल्वमेंट, उनका योगदान आता ही आता है। सीए बेसिकली यदि हम इसको समझें, दो दृष्टि से समझ सकते हैं। सीए का दो काम है जी। एक मूलभूत काम तो यह है कि अपने आर्थिक जो भी लेन देन होते हैं उनका प्रॉपर वे में हम लेखा जोखा रखें। जी। ये एक बेसिक काम हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा बहुत बड़ा काम है वो आता है प्लानिंग का। जी। प्लानिंग और लेखों का लेखा जोखा, जी। लेन देन का लेखा जोखा, ये दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिना एक चीज़ के दूसरा काम नहीं हो सकता। प्लानिंग जब ही पूरी होगी जब उसका जो भी हम लोगों ने लेन देन किए हुए हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो। जी। प्रॉपर रिकॉर्ड का रखने का उद्देश्य यही है, जब जो जिस उद्देश्य के लिए हमने रखे हुए हैं वो प्लानिंग को हम अचीव कर लें। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं सीए का महत्व आ ही जाता है। सर, अगर हम आज देखें देश में जो विसंगति, जो अलगाववाद का माहौल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में देश की आर्थिक स्थिति किस ओर जाएगी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यदि हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें जी, तो भारत की इकोनॉमी इस समय बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। जी। इस समय भारत के ऊपर जितना इंटरनल प्रेशर है उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर है। जो रूस का युद्ध है इसने इस देश की इकोनॉमी को बहुत कुछ प्रभावित किया हुआ है। इसने भारत की जो भीतर इंटरनल इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो भी इस समय बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। उसके कारण से इंडियन इकोनॉमी को यदि हम दृष्टिकोण से देखें तो धीमे धीमे हमारी व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि हमारा जो रुपया है यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिससे ये लगता है कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। इंडियन इकोनॉमी पिछले एक दशक से लगातार उस पर कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसके कारण से इंडियन इकोनॉमी हमारी पनप नहीं पा रही। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगातार गिर रहा है, इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण से हमारे देश में एक असंतुलन सा पैदा हो गया है और इन सारी चीज़ों से हमारी इकोनॉमी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। जी। सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि हमारे जो भारत के जो हमारे राष्ट्र हैं, जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, जी, इन सब की भी इकोनॉमी धीमे धीमे कमज़ोर हो रही है। भारत भी उससे कहीं अछूता नहीं है। बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि इस समय देश को सुधारने की पॉलिटिकल जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसके कारण से यदि इकोनॉमी कमी आ रही है उसको दूर करके और देश को उन्नतशील मार्ग पर ले जाया जाए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो, इस संबंध में भरपूर प्रयास होने चाहिए। जी। और ये हमारे इस समय देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी इकोनॉमी को बहुत हमको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। जी। और इसके लिए भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रयास हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ अभी प्रयास करने की आवश्यकता है, वो होनी चाहिए। सर, हम जिस जिले में हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्य जो है वो चूड़ी का होता है, तो कांच की अगर हम स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है अभी फिलहाल कांच की? ठीक, कांच की स्थिति ये है कि जो हमारे एक्सपोर्ट है
वो काफ़ी कुछ कम हो गया कांच का। यदि हम फिरोजाबाद के हिसाब से देखें तो चूड़ी का व्यवसाय है, उस पर भी कहीं काले बादल मंडरा रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हमारे जो रॉ मटेरियल हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं जी। जो हमारा फ्यूल है सीएनजी है और उसके रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, डिमांड लगातार कम होती जा रही है। ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारे इस फिरोजाबाद की इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं। जी विदेशों में जाता है। सर, कांच का जो माल है वो हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे कैसे कदम उठाने चाहिए? हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है कांच बनाने के लिए जी उस रॉ मटेरियल का बड़ा अभाव हो गया इस समय। जब तक रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का और सही रेट पर नहीं मिलेगा जी तो उसके लागत मूल्य कम हो जाएगा। यदि सही रेट पर मिले, सही रेट पर मिलेगा तो हमारा उसका माल एक्सपोर्ट भी हो सकता है। हमारे यहाँ क्योंकि कांच की इकोनॉमी ख़राब हो रही है इसलिए R&D पर कोई खर्चा नहीं हो रहा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी हमारे यहाँ इस शहर में R&D विंग नाम का कोई यूनिट ही नहीं है किसी भी कारखाने में, जबकि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। R&D पर कोई खर्चा नहीं हो रहा। जब तक ये R&D नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, तब तक इस कांच की क्वालिटी नहीं अच्छी हो सकती। और जब तक कांच की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो विदेशों में उस तरह के माल की मांग कम होगी। इसलिए जो बहुत बड़ी आवश्यकता है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। इसमें जब तक भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जब तक ये दोनों प्रयास नहीं करेंगे तब तक यहाँ की इकोनॉमी के लिए, कांच की इकोनॉमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी कदम उठाना। सर, आज सीए दिवस है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? तमाम सीए आपको देख रहे होंगे। मैं तो अपने सभी सीए भाइयों को बधाई देता हूँ जी और मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं अपने जीवन में इस सीए इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की और सम्मान की बात है, क्योंकि इसी प्रोफेशन ने मुझे सम्मान दिया है, समाज में सम्मान है जी। इसी से ही मेरी जीविका चलती है, इसलिए मुझे अपने इस प्रोफेशन पर बहुत गर्व है। सर, आज समय है, बहुत सारे माता पिता या बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि हम सीए बने, तो उनके लिए आप किस तरह से मार्गदर्शन बनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये एक ऐसा प्रोफेशन है जी। भारत में सबसे सस्ता प्रोफेशन है। सबसे कम लागत पर कोई भी बच्चा सीए हो सकता है। सिर्फ एक उसकी रेगुलर पढ़ाई हो बच्चे की, इंस्टीट्यूट के कुछ नियम्स हैं उसको देख ले, पढ़ ले और इंटरमीडिएट के बाद में इसमें आने का सौभाग्य मिलता है बच्चों को। जी मैं तो यही कहूँगा कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। जी। तमाम जो मिथ हैं कि सीए में पास नहीं होते हैं या बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन सभी बच्चों से निवेदन करूँगा जो पढ़ने वाले हैं या इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं जी। वो बिना किसी संकोच के इंटरनेट पर सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर के सारा इन्फॉर्मेशन ले लें, समझ लें और इससे अच्छा कोई ना तो एग्ज़ाम है ना कोई प्रोफेशन है। जी। मैं तो सभी बच्चों को इनवाइट करूँगा कि जो अच्छे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनकी रुचि है और जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, बिल्कुल बिना किसी शंका के आएँ। इससे अच्छा कोई प्रोफेशन। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज सीए दिवस पर कुछ खास चर्चा की गई, साथ ही सर ने जिस तरह से जानकारी दी कि वो बच्चे जो सीए में इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो किस तरह से करें उसके लिए भी सर ने मार्गदर्शन दिया। तो इसी तरह की हम अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, कुछ और कहना चाहेंगे? मैं तो सीए दिवस पर अपने सभी दर्शकों को
और टीम को बधाई देता हूँ जी जी जो आपने ये मौका दिया मुझे सीए दिवस पर बोलने का। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है जी और ये महान इंस्टीट्यूट है और इसको भारत सरकार भी मान्यता देती है। जी सारे देश की कोर्टें इसको मान्यता देती हैं, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इसको मान्यता देते हैं। इस प्रोफेशन से जुड़ने में जो आपको सम्मान और आत्मसम्मान मिलता है, गर्व महसूस होता है, जी वह काबिल तारीफ है। हम अपने पूर्वजों का आभारी हैं जिन्होंने त्याग करके इस इंस्टीट्यूट को महान बनाया और मैं उस ऐसे महान इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ। मैं इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।